बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, उलझने बहुत है। मॉडल पेपर हमें किस तरीके से मिलेगा, इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम गेस्ट पेपर पढ़ें या मॉडल पेपर पढ़ें, इनमें वो उलझे हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मॉडल पेपर आप पढ़े तो क्यों पढ़े, किस तरीके से आप डाउनलोड करें। बहुत सारे छात्र छात्राओं को वो मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं करने आ रहा है, उसका आंसर कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, गेस्ट पेपर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं या मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो के बने रहेंगे। बिहार विश्वविद्यालय इस बार पार्ट 1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव लेने वाली है और 100% क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी ऑब्जेक्टिव आएंगे 19 से 22 वाले का। और एक चीज़ और, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में A to Z क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी अपने फायदे के लिए आपका सेशन जो इतना लेट चल रहा है, ये सेशन जो है वह समय पर आ पाए, इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछ रही है। अब बात आता है गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और आपका बुक। तो हम सच्चाई जो हम आपको बताते हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप अपने कॉलेज में जाते हैं पढ़ने, फर्स्ट ईयर का आप सिलेबस देखते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में कम से कम 8 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑनर्स की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। आप बैचलर डिग्री करने जा रहे हैं, आप एक पतली सी गेस्ट पेपर से आप 100% एग्जाम का तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, बात को समझिए। तो आपको लगभग 7 से 8 बुक सिर्फ ऑनर्स पेपर के प्रिपरेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, बाकी सब्सिडरी के लिए अलग बुक आती है। तो अब कितने प्रतिशत बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं कॉलेज अटेंड करते हैं, प्रोफेसर से अपने बुक के बारे में पूछते हैं और बुक को पूरा डीपली पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत ले दे करके छात्र छात्राओं के पास एक ऑप्शन बचता है गेस्ट पेपर, उससे आप सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हैं। इससे पहले सब्जेक्टिव जो पूछा जाता था एग्जाम्स में, गेस्ट पेपर में है, कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को उठाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन जिनको आप पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, तो सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होती थी। बात यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव का। हर एक गेस्ट पेपर में लगभग 300 से 400, हर एक पेपर में 300 से 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि आपने गेस्ट पेपर में देखा होगा तो। और वो गेस्ट पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके पार्ट 1 के सिलेबस से ही वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि आपका पार्ट 1 का सिलेबस ऑब्जेक्टिव टाइप 100% नहीं है, सब्जेक्टिव होता है। तो आपके सिलेबस से ही गेस्ट पेपर को तैयार किया गया है और गेस्ट पेपर में वो तमाम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले गए हैं। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव वाली गेस्ट पेपर ही पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में अब ये पूछते हैं कि क्या 100% गेस्ट पेपर से क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही आएगा और सिलेबस से ही गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम 100% आपके गेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन लड़ सकता है। कुछ हो सकता है कि 5-10% आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिले जो आप गेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव A to Z आप रट जाए, फिर भी वो क्वेश्चंस आपको नहीं मिले, तो उस वक्त आपको तुक्का मारना होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, आपको तुक्का मारना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 8 बुक होता है एक ऑनर्स पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ने के लिए बुक की हम बात कर रहे हैं, और वहां से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल करके गेस्ट पेपर तैयार किया जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गेस्ट पेपर में A to Z क्वेश्चन कैसे यहाँ पर आ सकती है आपके बुक से। तो रहा बात कि सर हम पढ़े क्या, तो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आने वाली है, आपको गेस्ट पेपर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। यदि आपने ये 1 से 1.5 साल में आपने सब्जेक्टिव पढ़ी है अपने प्रोफेसर से कॉलेज अटेंड कर करके, तो आपके सिलेबस के बारे में या आपका जो फर्स्ट ईयर में बुक है उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होगा। तो हो सकता है कि आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे आप एग्जाम में, लेकिन आप अभी अभी ऑनर्स पेपर को देखने आए हैं और आप एग्जाम अभी भी देने वाले हैं, तो आप गेस्ट पेपर ही पढ़िए, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और रहा बात मॉडल पेपर का, अब हम मॉडल पेपर आते हैं। गेस्ट पेपर के बारे में जो कंफ्यूजन थी, जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें से लड़ेगा ना, तो आप समझ पाए होंगे कि गेस्ट पेपर को कहाँ से रेडी किया जाता है और किस तरीके से रेडी किया जाता है, और आपका एक्चुअल जो है वह बुक होता क्या है, सिलेबस होता क्या है। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है
जब गेस्ट पेपर जब ऑब्जेक्टिव की बात आई थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो उस वक्त कहा गया था तमाम विभाग से, जितने भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है उनसे, उनके प्रोफेसर से, कि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वह रेडी करें, जिसे हम क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर कहेंगे। उस मॉडल पेपर को आप वेबसाइट पर अपलोड करें। सभी को एक यूनिक आईडी और पासवर्ड हर कॉलेज को या हर विभाग को मिला रहता है। उस आईडी और पासवर्ड के सहारे वो लोग जैसी मॉडल पेपर तैयार होती है वो लोग अपलोड कर देते हैं। तो सभी को कहा गया था कि आप मॉडल पेपर तैयार करें ताकि छात्र छात्राएं ये समझ पाएं कि इस लेवल का क्वेश्चन और इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा था कि मॉडल पेपर से एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये भी कहा था। तो आप लोग इतना पागल ना हो आप अपने मॉडल पेपर के चक्कर में, ज़्यादा आप ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर पर। और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है, यदि आपके माइंड में सवाल आता है कि मॉडल पेपर में 300 क्वेश्चन है तो वो भी तो सिलेबस से ही उठाया गया होगा, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। हम आपको बोले 5 से 10% ऐसी चांसेस है जो आपका मॉडल पेपर से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर आप जैसे ही ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, एक यहाँ पर एक ऑप्शन होगा TDC पार्ट 1 19-20 मॉडल क्वेश्चन। ये 1 साल का एकेडमिक सेशन बताया गया है, नहीं तो 3 साल का होता तो 19 से 22 होता। तो इस पर यहाँ पर आने के बाद आपको ये वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करनी है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है। अब तक के आप देख पा रहे हैं कितना लगभग जारी हुआ है, 69 मॉडल पेपर जारी हुआ है। इसमें से भी कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके मॉडल पेपर जारी नहीं किए गए हैं। तो यदि इसमें से आपका कोई है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मान लीजिए आपका बॉटनी ऑनर्स है, तो बॉटनी ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर है, तो एक बार आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक सवाल और भी है कि इसका आंसर जो है, आंसर इसका कहाँ से आएगा। तो आप गेस्ट पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें जो आंसर दिया, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, गेस्ट पेपर अच्छे से पढ़ने के बाद लगभग 50% क्वेश्चन का आंसर गेस्ट पेपर में आपको इसका जो है वो मिल ही जाएगा। तो आप गेस्ट पेपर पहले पढ़िए, उसके बाद से इस मॉडल पेपर को देखिए। उसके बाद यदि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको गेस्ट पेपर में नहीं मिल रहा है तो YouTube पर कुछ वीडियोस बनाई गई है दूसरे चैनल के द्वारा। आप YouTube पर आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम लिखिए, उसके बाद मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर इस टाइप से लिखिए, शायद वो वीडियो आपको मिल जाए। यदि YouTube पर भी नहीं मिलता है तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज आप गूगल पर सर्च कीजिए और उसका आंसर वहां से तलाशिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको इंपॉर्टेंस देना है गेस्ट पेपर को, ना ही मॉडल पेपर को। बाद में आपको इंपॉर्टेंस देना है, सबसे पहले आपको गेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंस आपको देना है। तो इस तरीके से आप मॉडल पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और मॉडल पेपर का जो इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप गेस्ट पेपर से या ऑनलाइन के माध्यम से आप तलाश सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताई है वो चीजें अपनाइए और गेस्ट पेपर फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, सेकेंड में मॉडल पेपर। और आपने यदि अपनी सिलेबस वाली बुक पढ़ी है तो बेहतर है, आपको डीपली नॉलेज होगा ही। उम्मीद है कि आप ये हर चीज समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।